हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। आज है 26 दिसंबर, साथ ही आज है सफला एकादशी। आप सभी भक्तजनों को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कोट आप लोगों के सामने है, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी को चंचला कहा जाता है। वे एक स्थान पर नहीं रहती। आज एक व्यक्ति धनी है, अगली पीढ़ी धनी नहीं रहेगी। यदि आप वास्तव में धार्मिक हैं, तो अपना धन इंद्रिय भोग में व्यर्थ न गंवाएं, उसे श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं। यदि आपके पास कुछ धन है, तो उससे श्री कृष्ण के लिए अच्छा मंदिर बनवाएं। यह उचित उपयोग है। बम्बई 26 दिसंबर 1972। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत जय। गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 6, ध्यान योग। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जय। वर्स नंबर 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अन्त आत्मनां श्रद्धावान् भजते यमाम् स मे युक्ततमो मताः। अनुवाद। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे प्रायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य। तात्पर्य। जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप यानी कि पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा ना करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा ना करने वाले की तो पूरी तरह से भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना करने से वह नीचे गिर जाता है। श्रीमद् भागवतम महापुराण में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 3 श्लोक में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। य एषां पुरुषं साक्षात् मप्रभवीम ईश्वरम् न भजन्त्यवजानान्ति स्थानाद्भृष्टाः पतन्त्यदः। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य श्री भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। श्रीमद् भागवतम महापुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द श्रीमद् भगवद गीता
में भी पाया जाता है ना, अवजानन्ति मां मूढ़ा मां शीतलमाशम परम भाव मजानंतो, है ना। केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान श्री कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति ना होने पर भी श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्शिप यानी कि पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणीति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है ना। जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी, योग का मतलब क्या हुआ, ये रामदेव वाला योगा नहीं है, सांस अंदर करो सांस बाहर करो, ठीक है, और बीमारियों के लिए योगा करना, ये वो वाला योगा नहीं है। योग का मतलब होता है कनेक्ट करना, भगवान को अपने आप से जोड़ना, खुद को भगवान जी के साथ जोड़ना, उसको बोला जाता है योगा। ठीक है। और सभी योगों से श्रेष्ठ क्या है, भक्ति योग, जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी। और जब कोई भक्ति योग करता है उसके अंदर सारे योग इनबिल्ट हैं, ऑटोमेटिकली वो आ जाते हैं। उसके उदाहरण में हमने देखा था कि जैसे हम खाना खाते हैं, मतलब मुंह में खाना डालते हैं, पूरी बॉडी को लगता है। जिस तरह से पेड़ की जड़ में पानी देते हैं, पूरा पेड़ हरा भरा फल फूल देने लगता है, उसी तरह से भक्ति योग करेंगे तो अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सकाम कर्म योग, निष्कर्म योग, ये सारे इनबिल्ट उसके अंदर आ जाते हैं। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। जितने भी योग हैं अगर आप वो कर रहे हैं तो उसका डेस्टिनेशन क्या है, भक्ति योग ही है। भक्ति योग तक आपको लेकर आना ही है, तभी आप अन्य योगों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। ठीक है, अन्य सारे योग ये हो गया। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता क्या है, आत्म साक्षात्कार तक जाता है। कि जैसे मतलब बताया था ना आपको पहले भी कि दो रास्ते हैं। एक तो बिल्डिंग वाला रास्ता है आपका, मतलब बिल्डिंग में जो लिफ्ट लगी है, सीधा लिफ्ट से आ जाओ ऊपर। दूसरा है पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, सो ऑन करते करते 10th फ्लोर तक अगर किसी का घर है ना, वो एग्जाम्पल देखिए, हमने बहुत बार चर्चा की है उसके बारे में। तो अगर कर्म योग से कोई स्टार्ट होगा तो भक्ति योग की सीढ़ी तक मतलब पहुंचेगा, तो फिर लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन अगर किसी के पास लिफ्ट है, वो सीधा दबाएगा और आ जाएगा अपनी मंजिला के ऊपर, 10th फ्लोर के ऊपर। उसी तरह से अगर कोई कृष्ण की भक्ति में लग जाता है, भक्ति योग का पालन करता है, तो सीधा सीधा शॉर्टकट रास्ता। निष्काम कर्म योग इस रास्ते यानी मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। इसके बारे में परसों भी चर्चा की थी, परसों भी तात्पर्य में सेम बातें लिखी थी। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है, कर्म योग आप कर्म कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, निष्काम कर्म योग इस रास्ते का मार्ग आरंभ है। क्योंकि उससे पहले जो भी हम कर्म कर रहे होते हैं, फल की चाहत होती है ना हमको। हमने प्यासे को पानी पिलाया, हमें भी इसका फल मिलना चाहिए। हमने भिखारी को भीख दी, पैसे दिए, हमें फल मिलना चाहिए। रोटी खिलाई भूखे को, हमें फल मिलना चाहिए। लेकिन निष्काम कर्म योग मतलब कि इंसान काम कर रहा है लेकिन कोई स्वार्थ नहीं कर रख रहा अपना, बदले में कुछ चाहता नहीं है, वो आ गया निष्काम कर्म योग। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था 4th चैप्टर में कि किस तरह से हमें अकर्म करना है, भगवान के लिए कर्म करना है। तो जब हम कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करने के साथ साथ क्या होता है, ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है। ज्ञान क्या है, अगेन ये वो वाला ज्ञान नहीं है कि कोई किसी को मैथ का बहुत अच्छा जानकार है, किसी को मैथ के सवाल यूं फौरन सम सॉल्व कर देता है, वो वाला ज्ञान, उस ज्ञान के बारे में बात नहीं हो रही। साइंटिस्ट है, उस ज्ञान के बारे में बात नहीं हो रही। ठीक है, कोई फिलोसोफर है, उसके बारे में बात नहीं हो रही। कोई बहुत नॉलेजेबल है, कोई डॉक्टर है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। कौन से ज्ञान की बात हो रही है, वो ज्ञान जो भगवान का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान जी के बारे में जानना। वो पता लग गया, उसके बाद क्या है, वैराग्य। हम चीजें त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होता है, जब इस चीज की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। ज्ञान और वैराग्य जब दोनों मिल गए, मतलब कि उसमें वैराग्य की भावना भी आ गई, ज्ञान भी आप उसको भगवान के बारे में हो गया, और वो कर्म भी कर रहा है, तो फिर उसको क्या बोला जाएगा, ज्ञान योग कहा जाएगा, ऐसी अवस्था को। फिर क्या होता है, जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों इससे परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ना कि मुझे सभी में से ज्ञानी पसंद है, क्योंकि ज्ञानी को समझ में आ गया, इसलिए ज्ञानी पसंद है भगवान को। तो जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है, उसका मन
और मन उन पर लगा रहता है, तो उसको अष्टांग योग कहते हैं। यानी ज्ञान योग भी आ गया अब, और भौतिक विधियों से परमात्मा, जो भौतिक तरीके हैं उसमें भी परमात्मा का ध्यान। भौतिक तरीके मतलब जैसे अष्टांग योग में बताया गया कि भाई आपको मृगछाला चाहिए, इस तरह से आसन लगाना है, नाक की टिप के ऊपर लगाना है, ठीक है। भौतिक विधियों से साथ में क्या है इसमें कि दूर जाना है, वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ गया, तभी तो घर छोड़कर कोई दूर जाएगा। जब इस तरह से होने लगेगा व्यक्ति, तो फिर क्या होगा, उसका भगवान जी में यानी कि परमात्मा में ध्यान लगेगा, उसको बोला जाएगा अष्टांग योग। कुछ विधि विधानों का भी पालन करता है ना, भौतिक विधियों, कुछ विधि विधानों का भी पालन करता है कि ये बताया है, ये बताया, ऐसे करना है, वैसे करना है, इस तरह से। इस अष्टांग योग को पार करने के बाद जो मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, अष्टांग योग को भी पार कर लिया, तो फिर क्या होगा, फिर उसको पहले तो परमात्मा के रूप में देख रहा है, उससे पहले ब्रह्म ज्योति था, है ना, ब्रह्म। उसके बाद थोड़ा-सा लेवल ऊपर आ गया, स्तर ऊपर आ गया, तो परमात्मा रूप में दर्शन करने लगा। परमात्मा जो चतुर्भुज रूप में विष्णु भगवान हमारे हृदय में खड़े रहते हैं, उसका ध्यान करने लगा, ठीक है? उसके बाद क्या हो गया जी, व्यक्ति अष्टांग योग को भी उसने पार कर लिया। पार करने के बाद उसको क्या लगा कि नहीं, ये परमात्मा नहीं, ये तो कृष्ण मतलब साक्षात भगवान है। भगवान का अपना जैसे कोई जो चर्चा की जाती है, ब्रह्मेति शब्देति परमात्मेति, है ना? ब्रह्मेति परमात्मेति शब्द भगवानेति शब्दते वाला, जो श्लोक हम भागवतम महापुराण का पढ़ते हैं कि परमात्मा को जानने के 3 स्तर होते हैं, भगवान को जानने के 3 स्तर होते हैं। जब उसने उसको भी पार कर ली, तो फिर क्या होगा कि वो कृष्ण भगवान जी के निकट पहुँचता है, और उसकी जो एग्ज़ाम्पल आती है हमारे शास्त्रों में, जो प्रभुपाद जी देते हैं, जो गुरु महाराज जी देते हैं, वो ये देते हैं कि भई जैसे एक ट्रेन थी। ट्रेन का क्या था कि ट्रेन एक गाँव था। गाँव में किसी को भी कभी भी किसी ने ट्रेन देखी ही नहीं थी आज तक। तो गाँव में ट्रेन की पटरी बन गई। उसी दिन अब एक दिन ऐसा आ गया कि आज ट्रेन ने पटरी पे से चलते हुए आना था। मतलब वो रास्ते से निकलना था, उस रास्ते से। तो जो गाँव के सियाने थे, बुजुर्ग वगैरह, जैसे पंचायत वगैरह जो होती है ना, पंच, सरपंच वगैरह, इन लोगों ने फैसला ये किया कि हमारे गाँव के 3 अक्लमंद व्यक्तियों को हम भेजेंगे। अगर सारी दुनिया चली जाएगी ट्रेन देखने के लिए पहले दिन ही, तो ये ना हो वहाँ पे भगदड़ मच जाए। तो लोग कोई नीचे आ जाए, मर-मुर जाए, कोई दुर्घटना ना घट जाए, क्या पता ट्रेन क्या चीज़ होती है। तो हम 3 अक्लमंद लोगों को भेजेंगे। वो जाकर देखेगा कि ट्रेन क्या चीज़ है। ठीक है? एक तो आपने ये वाला भी एग्ज़ाम्पल पढ़ा हुआ है, भगवद गीता में भी आता है, भागवतम में भी आता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल जो आता है वो ये आता है कि जिस तरह से एक व्यक्ति है वो सूरज की किरणों की स्टडी करेगा, कोई सूरज की स्टडी करेगा, कोई सूर्य लोक की स्टडी करेगा, तो कोई बोलेगा नहीं, सूरज वास्तव में, सूर्य तो लोक भी है, वहाँ पे सूर्य देवता भी रहते हैं, वहाँ पे तो लोक है, मतलब वहाँ लोग भी हैं, इस तरह से। तो वो हो गया डीप वे में जाना। तो वही है, एक ब्रह्म ज्योति, एक ब्रह्म का ध्यान लगाने वाले, एक परमात्मा का ध्यान लगाने वाले, एक साक्षात भगवान का ध्यान लगाने वाले, 3 लोग। ठीक है? तो जब व्यक्ति इन सबको पार करने के बाद भगवान जी के निकट पहुँचता है, तो फिर वो भक्ति योग कहलाता है। कि भक्ति के माध्यम से कृष्ण भगवान जी को जानना, भक्ति के माध्यम से। तो भक्ति में सारी चीज़ें आ जाएँगी, नवधा भक्ति एक तो आपका, है ना? वही आपको हेल्प करता है। दूसरा भगवान जी के अर्च विग्रह की सेवा वगैरह करना हो गया, भगवान जी को भोग लगाना, प्रसाद रूप में पाना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवद गीता पढ़नी, भागवतम पढ़नी, श्रवण करना, भक्तों का संग करना, ये सारा का सारा भक्तों का संग, क्योंकि भक्ति तो सिखाते हैं आपको। जब तक हम किसी भक्त के, वैष्णव के चरण नहीं पकड़ेंगे, तब तक हमारा कहाँ से कल्याण होगा? हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। खुद से अगर हम सोचे हम बुक पढ़ लेंगे, अकेले-अकेले पढ़ लेंगे, आ जाएगा हमें, आ जाएगा। नहीं आता ना इस तरह से, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं साथ में, गूढ़ बातें भी होती हैं हमारे शास्त्रों में ना, गूढ़ रहस्य की बातें भी होती हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता का जो है परम गुह्य ज्ञान चैप्टर, उसमें भगवान बताते थे कि ये सबकी समझ में नहीं आएगा। कौन समझ सकता है? जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता, जो तुम मतलब जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वो समझ सकता है ना? भगवान का भक्त जो है वो समझ सकता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? हमारा भक्ति योग ही है। एंड में सबने वहीं पे आना है। तो अभी जो निराकार ब्रह्म वगैरह कर रहे हैं, वो एक तरफ से स्टार्टिंग में ही है अभी। अभी वो स्टार्टिंग में ही है। उनको और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है। यहाँ देखो भगवद गीता में साफ भगवान जी ने बता दिया अर्जुन को। किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। बारीकी से जानना होता है, थोड़ा बहुत। सूक्ष्म विश्लेषण के लिए थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए आपको ना, कि बाकी योग क्या करते हैं। तो होल थिंग इज़ दैट कि भैया आपको भक्ति योग में आना है, और जितने भी योग हैं, उसका काम भक्ति योग तक लाना, पहुँचाना ही आपको है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपको यही नहीं पता लगेगा, कि अन्य के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो फिर आप ये भी कर सकते हो ना, अन्य में जाकर अपना समय का बर्बादी भी कर सकते हो।
जैसे जो लोग ध्यान लगा रहे हैं कलयुग में ध्यान योग की प्रोसेस नहीं है। कलयुग में कोई दूसरा ही मंत्र कर रहा होगा, कलयुग में हर कोई मंत्र नहीं चलने वाला, है ना? आज की डेट में अगर कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र कर रहा है, तो ठीक है, भगवान जी का नाम है, काम तो करेगा, लाभ तो देगा। लेकिन ये कौन से युग का मंत्र है? नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को दिया, ध्रुव महाराज को दिया, ये उस युग के मंत्र हैं, यहाँ कहाँ चले जाएँगे? कहाँ चलेंगे ये? फल तो देगा क्योंकि भगवान का नाम है, बट उतना लाभकारी, उतना इसका प्रोसेस फास्ट नहीं होगा जितना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, क्योंकि कलयुग में यही मंत्र बताया है। ब्रह्मा जी बताते हैं ये। इसके बारे में भी आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इसकी कथा आती है कि जो नारद मुनि जी होते हैं, नारद मुनि जी भ्रमण करते-करते नारायण, नारायण, नारायण करते-करते पहुँच जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। उनको बोलते हैं कि ब्रह्मा जी मुझे बताओ कि कलयुग में तो बड़ा कुछ होने वाला है, कलयुग में तो बड़ा गंदा युग है ये। इसमें तो हत्याएँ होएँगी, चोरी होएँगे, डाके डलेंगे, रेप होंगे, सोने का हरण हो जाएगा, सोना चोरी करेगा व्यक्ति। तो हर किस्म का जो पाप है वो कलयुग में होगा। ऐसे में मुझे ना दुःख लगता है कि बेचारे कलयुग के जो लोग हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? ये कैसे करेंगे अपना? तो ब्रह्मा जी कहते हैं सभी शास्त्रों को पढ़कर मैंने ये मंत्र छाना है। सभी शास्त्रों में एक ही बताया है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जो व्यक्ति कलयुग में 16 अक्षरों के मंत्र का जाप करेगा, तो वो इस तरह से मुक्त हो सकता है, उसका उद्धार पॉसिबल है। ठीक है? बाकी अगर हम सोचे कि अष्टांग योग कर लेंगे, अष्टांग योग में कितना कष्ट होता है। आजकल के जो हमारा खान-पान है बेसिकली जो हम खाते हैं मसालों की सब्जियाँ मतलब इंजेक्शन वाली सब्जियाँ, है ना? आप देखते हैं वीडियोज़ आती हैं कितनी सारी ऐसी रील्स आती हैं कि रात को सब्जी जब बैंगन है या ये कद्दू आपका ले लो, पम्पकिन या घिया ले लो, लौकी ले लो, मूली ले लो, कुछ भी एक्स वाई ज़ेड सब्जी ले लो आप। उसने रात को वो सब्ज़ी इतनी-सी थी, इतना-सा था बस जस्ट बना ही था उसका, कि ब आकार कि भई हाँ, पता लग रहा है कि ये बैंगन का बेल मतलब लगाया है ये कुछ यहाँ पे घिया लगा है या तरबूज़ फ्रूट्स में भी इवन फ्रूट्स लगे हैं। तरबूज़ लगा है, तरबूज़ कितना बड़ा मिलता है मार्केट में इतना, अभी इतना-सा तरबूज़ है, उसको रात को लगाया इंजेक्शन, सुबह देखा तो तरबूज इतना। और साथ ही में मतलब कि बड़ा करने का तो इंजेक्शन है, उसको लाल रंग का करने का भी इंजेक्शन है। कि हम सोचते हैं हम दिखाते हैं ना दुकानदार मतलब हम जब लेने जाएँगे, भैया लाल है कि नहीं? हाँ, हाँ, आप मेरे से कटवा कर देख लो, ऐसे करके चीरा लगा कर देगा, ये देखो रेड कलर का। हम कहेंगे हाँ, कितना लाल है, वाह, वाह! ये बहुत मीठा होगा। लेकिन लाल रंग के भी इंजेक्शन लगते हैं उसको। ऐसे हम ऐसा खाना खा के ऊट-पटांग मतलब कि जो कि मिलावटी खाना है, देसी घी में देखो कितना कुछ होता है। मिठाइयाँ देख लो, है ना? दूध अगर आप उबालते हैं, जो पैकेट वाले दूध आते हैं, अगर आप उसको उबालोगे उसमें झाग आती है ऐसे जैसे सर्फ़ डाला हो किसी ने। तो ये जो फूड का जो ये करते हैं, देखते हैं, कितनी बारी छापे पड़ते हैं, कितनी बारी इन लोगों को पकड़ा जाता है, कितनी बारी जेल में डाला जाता है, लेकिन जो हमें मिल रहा है खाने के लिए हम वही खा रहे हैं ना, बाज़ार में मतलब घर में कितना ही उगा लेगा कोई, शहरों में कौन सब्ज़ी उगाएगा, शहरों में कौन गायें पालेगा, मुश्किल है। 1-1, 2-2 बीएचके का घर जिसका है, तो वो कहाँ से गऊ वगैरह पालेगा? तो उस वजह से अगर हम खाना खा रहे हैं और वहाँ जाके हम सोचे हम इस तरह से चौंकड़ियाँ मार लेंगे, अपने अंदर से हम ये कर लेंगे, इतना कर लेंगे, पुट्ठे-सीधे होके इस तरह से अपने आप को कर लेंगे, तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। टफ है ये रास्ते। लेकिन इन रास्तों का काम क्या है? भगवान जी से मिलाना ही इन रास्तों सभी रास्तों का काम है। मिलाना ही इनका काम है। लेकिन ये मिलाते कहाँ पे जाकर है, जब आप भक्ति योग में आते हो तब मतलब वो हो गया लास्ट आपका, अब आप अंतिम चरण पे हो, भक्ति योग में पहुँच गए, भक्ति योग के नियमों का पालन कर रहे हो, अब रह गए बस कृष्ण भगवान। यहाँ पे भक्ति योग खत्म हुआ तो यहाँ पे ही बस कृष्ण भगवान खड़े हैं, इतना। लेकिन जो अन्य योग है, उनको पार करते यहाँ तक आना पड़ेगा, बाकी योगों पे। ठीक है? लेकिन जो भक्ति योग से स्टार्ट करेगा उसके लिए कृष्ण की प्राप्ति यहाँ पे ही है, स्टार्ट है। ठीक है? अतः जो योगी प्रगतिशील होता है, यानी कि जो प्रोग्रेस कर रहा होता है, वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। शाश्वत, परमानेंट कल्याण, ठीक है? परमानेंट कल्याण, जिसमें मतलब कि रियल कल्याण है, वो क्या है? भगवान जी का धाम, भगवान जी की भक्ति। उसके लिए जो प्रगतिशील रहता है, वो सही मार्ग सही रास्ते में मतलब चल रहा है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है, वो आगे प्रगति नहीं कर सकता। मैं कर्म योगी हूँ, मैं कर्म ही करूँगा, बस आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहीं पे यही रहेगा। मैं ज्ञान योगी हूँ, मैं ज्ञान का ही ये इधर ही रहेगा। ध्यान योगी इधर ही रहेगा, राजयोगी, हठ योगी इधर ही रहेगा। लेकिन जो भक्ति योगी है, वो भक्ति कर भगवान जी की प्राप्ति कर सकता है। ये भगवान खड़े हैं, ये भक्ति योग यहाँ पे, वो प्राप्ति कर सकता है। लेकिन बाकी साफ लिखा है यहाँ पर देख लो, क्योंकि अगला जो चैप्टर 7 चैप्टर है हमारा, ठीक है? अगला चैप्टर 7 चैप्टर है, तो उसमें तो भगवत ज्ञान, भगवान जी के बारे में ज्ञान, 8वाँ अध्याय जो आएगा, वो आएगा भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? ये सारा भक्ति योग मतलब शुरू है समझो।
तो यहाँ पे तभी करके ध्यान से बताया जा रहा है, यहाँ भगवान ने साफ कर दिया, जो किसी एक बिंदु पे अड़ा रहता ना, अटक गया, अटक ही गया, फिर आगे प्रगति नहीं करता, आगे नहीं बढ़ पाता वो, जो अटक गया फिर अटक गया, एक ही बिंदु पर डर रहता है कि नहीं मैं यही करूंगा। अरे दुनिया बता रही है, श्रीमद् भगवत गीता बता रही है, भागवत महापुराण बता रहे हैं, सन्यासी बता रहे हैं, ज्ञानी बता रहे हैं आपको सारी बात कि भाई भगवान जी की भक्ति करनी है तो भक्ति योग के माध्यम से ही करनी है, भक्ति योगी बनना पड़ेगा। आप फिर भी अपने ऊपर वो लगा कर बैठो, मैं कर्म योगी बनूंगा, मैं ज्ञान योगी बनूंगा, मैं ध्यान योगी बनूंगा, मैं राज योगी बनूंगा, मैं हठ योगी बनूंगा, तो फिर आप वहीं पे रहोगे, आप प्रगति नहीं कर सकते, प्रोग्रेस नहीं होगी आपकी, फिर प्रगति नहीं करता। ठीक है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त कर हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। तो अगर आप आज की डेट में कृष्ण भगवान जी की भक्ति कर रहे हो, भक्ति योग का पालन कर रहे हो, नियमों का, ठीक है, कृष्ण भावना मृत हो चुके हो या होने का प्रयास भी अगर कर रहे हो, ठीक है, तो भी सोच लो कि भाई हाँ आप लकी हो। लेकिन अगेन, भगवान एंड भक्ति इज इजी बट नॉट चीप। भगवान जी भगवान जी की भक्ति आसान है, सुलभ है, लेकिन सस्ते नहीं है। इनको हल्के में और सस्ते में नहीं लेना है, क्योंकि नियमों का पालन आपको करना है। ठीक है, वो चीज करनी चाहिए। ओके। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। किसी भी योग की सर्वोच्च अवस्था क्या है? सबसे ऊपर अवस्था क्या है? कृष्ण भावना भावित होना। यही योग की अवस्था है। सर्वोच्च सबसे ऊंचे योग की अवस्था क्या है? कृष्ण भावना भावित होना। ठीक उसी तरह जैसे हम ये कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। कोई विरला ही, क्योंकि लोग इजीली कन्विंस नहीं होते ना। जैसे यहाँ लिखा है कि भाई मैंने जिद कर ली है, भाई मैंने जिद पकड़ लिया है, मैंने ध्यान योगी पे ही रहना है, मैंने ज्ञान योगी पे बना रहना है, मैंने कर्म योगी ही रहना है। जिद पकड़ ली अगर किसी ने, तो फिर वो क्या है? फिर सही नहीं ना है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा कोई विरला, कोई एक ही होता है, उसमें भी कोई विरला होता है भाग्यशाली, जो वैदिक विधि विधानों के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। ठीक है। अगेन यहाँ पे बता दिया कि वैदिक विधि विधानों के अनुसार, तो वेदों में बहुत सारी चीजें हैं, वेदों में बताया गया है। लेकिन जो ये सोच रहा है कि वेदों में सिर्फ कर्मकांड के बारे में बताया गया है, लेकिन भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। कि वेदों में जो ज्ञान दिया वो मेरे बारे में दिया है, मुझ तक कैसे पहुंचना है वेदों में उन चीजों के बारे में बताया है। वेदों का संकलन करता कौन है? भगवान कह रहे हैं मैं हूं। अगर कोई चीज वेदों में जानने योग्य, जानने लायक है, तो वो मैं हूँ। मेरा ज्ञान, मेरे बारे में ज्ञान है वेदों में, ये भगवान बता रहे हैं। तो वही चीजें यहाँ बताई जा रही है कि कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधि विधानों के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। और भी भगवान कहते हैं ना वेदों में ओंकार, भाई मैं हूँ, आपका जो ओंकार की साउंड आती है ओम मैं हूँ। तो बाकी जो मंत्र होते हैं हम देखते हैं उसके अंदर ओम लिखा होता है, ओम लगाया होता है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम नव दुर्गाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। ओम बेसिकली उन क्यों बोला जाता है? क्योंकि बाकी जो देवी देवता का मंत्र का अगर उच्चारण भी कर रहा है या उसको प्रैक्टिस भी कर रहा है ना, मंत्र की माला कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो आगे क्या है देवी देवता के बारे में? ओम नव दुर्गाय नमः। सभी 9 देवियों को मेरा नमस्कार है ना, 9 देवियां, 9 देवियों को मेरा नमस्कार है। तो बेसिकली ओम शब्द जो आ गया, क्योंकि उनके नाम से पहले ओम यानी भगवान का नाम आया, तभी तो वो मंत्र बाकी कार्य करेंगे, क्योंकि ओम लगेगा तो। ओम जब हम पढ़ेंगे बोलेंगे तो वो मंत्र को मतलब एक तरह का शुद्ध करने का होता है, अपने आप को शुद्ध करने के लिए होता है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए होता है, जगह को शुद्ध करने के लिए होता है। लेकिन हरे कृष्ण क्या है? ये महामंत्र है। महामंत्र, महामंत्र के आगे ओम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट बता रहा है आपको, हरे कृष्ण राधा रानी और कृष्ण, हे राधा रानी हे कृष्ण भगवान हमको अपनी सेवा में लगाइए। इस मंत्र का ये सिंपल भाषा में एक ही आंसर है इसका, ये मंत्र है इसमें। ठीक है, इसके आगे ओम नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि खुद यहाँ पे भगवान के नाम से तो शुरू हो रहा है ये पूरा, शक्ति के नाम से शुरू हो रहा है। शक्तिमान कौन है? श्री कृष्ण भगवान। शक्ति कौन है? राधा रानी। मतलब भगवान जी की आंतरिक शक्ति है ना, तो वही।
आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। जो ध्यान भी लगा रहे हैं ना, ध्यान भी किसका लगाना है आपको? जैसे कई बार होता है हम आंखें बंद करके भी माला करते हैं, आंखें बंद करके भी हम माला करते हैं, आंखें बंद करके भी हम क्या कर रहे होते हैं? कृष्ण भगवान जी का दर्शन कर रहे होते हैं, उनके रूप का, उनके गुण के बारे में चिंतन कर रहे होते हैं, लीलाओं के बारे में चिंतन कर रहे होते हैं, कथाओं के बारे में जो सुनी है हमने भक्तों से, उनके बारे में हम याद कर रहे होते हैं। तो श्याम सुंदर के रूप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना। आदर्श योगी अपना ध्यान जो है कहाँ पे लगाता है? एकाग्र कहाँ पे फोकस करता है? श्याम सुंदर कृष्ण, श्याम सुंदर के ऊपर। कौन से श्याम सुंदर है ये? जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, क्योंकि शाम का मतलब क्या हुआ? क्लाउडी क्लाउडी, जिसका रंग होता है ना ब्लैकिश, थोड़ा सा काला, थोड़ा सा नीला। जब आसमान में बारिश आती है आप देखते हो वैसा वाला कलर, श्याम सुंदर। उसको, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं। हम कहते हैं ना बादल कितने सुंदर लग रहे हैं, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। तो वो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है। भगवान श्री कृष्ण का चेहरा मतलब कि कैसा, किस तरह चमकता है? जैसे सूर्य चमकता है। क्योंकि सूरज से ज्यादा चमकीली चीज आज तक हमने दुनिया में देखी नहीं ना। सूरज को आप लगातार ऐसे करके देखते रहो, फिर खुद ही ऐसे ऐसे होने लगे, खुद ही आपके हाथ ऐसे आ जाएंगे आंखों के ऊपर कि भाई बड़ा लिशकारा पड़ रहा है, बड़ी तेज रोशनी है। जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, तेज तेज तेजवान है। जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है, जो कपड़े भी पहने हैं तो भगवान जी के कैसे रत्नों से जड़ित भगवान जी के वस्त्र हैं। ठीक है। जिनका शरीर फूलों की माला से, जिनका शरीर क्या है? फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि भगवान का भी आपका, जैसे भगवान जी की अचानक से वो पड़ेगी आपके ऊपर, सूर्य का जैसे प्रकाश पड़ता है तो हम धूप को देख के ऐसे ऐसे नहीं करने लगते हैं। तो आपने श्लोक भी पढ़ा होगा ना, उसमें ईशोपनिषद में भी श्लोक आता है कि भक्त भगवान जी से रिक्वेस्ट करता है कि भगवान जी आपके जो इतना दिखाई ही नहीं दे पा रहा, प्लीज उसको थोड़ा सा हटा लो ताकि मैं आपका दीदार कर सकूं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जब रात का टाइम होता है ना, रात के टाइम पे जब हम सड़क पर निकलते हैं अंधेरे में, तो कोई अचानक से गाड़ी हमारे सामने आती है, उसकी लाइट होती है येलो, कोई भी लाइट होती है येलो व्हाइट कलर की, तो हम अचानक ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। हमें ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाला होता है वो नहीं दिखाई देता, हमें गाड़ी दिखाई देती है, गाड़ी गाड़ी की रोशनी दिखाई देती है, और हम ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, ऐसे करने लग जाते हैं कि हमें नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे करते हैं। तो वही प्रार्थना जो है ईशोपनिषद में भक्त जो है, मतलब ईशोपनिषद का श्लोक आता है, वहां पे कर रहा है भक्त भगवान जी से कि आपका मतलब लिश्कारा इतना ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा तेज है कि हम आपको दिखाई नहीं, देख नहीं पाते, तो प्लीज उसको थोड़ा सा लो को कम कर लो ताकि हम देख पाए। तो वही बताया जा रहा है कि भगवान जी की जो लो मतलब जो रोशनी आध्यात्मिक जो प्रकाश है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, जो उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली है। भगवान जी के जो अंग हैं वो चमकते हैं, शाइन मारते हैं, ग्लो करते हैं, एकदम से चमकीले, मतलब कि, और जैसा बताया जा रहा है मुंह उनका, मुख कैसा है? सूरज के समान तेजवान, सूरज के समान। और एक सूरज के बारे में भी नहीं है, हजार हजार सूरज मतलब इकट्ठे अगर चढ़े हो तो वैसा प्रकाश भगवान जी का लगता है, इतना ज्यादा। वे राम भगवान, नरसिंह भगवान, वराह तथा श्री भगवान श्री कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं, सामान्य की व्यक्ति की भांति। ठीक है, बट सामान्य व्यक्ति नहीं है भगवान। जन्म कर्म च में दिव्यम, ठीक है। और कृष्ण गोविंद और वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि लीलाएं उन्होंने इतनी की हैं, हर एक लीला के पीछे भगवान जी को हर एक व्यक्ति ने कोई पुकारा, किसी ना किसी नाम से पुकारा, है ना। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ बांसुरी, है ना, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। तो कोई व्यक्ति भगवान को कृष्ण कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई वासुदेव कहता है, इस तरह से कहता है। वे पूर्ण बालक, बालक के रूप में पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पति के रूप में पूर्ण पति, सखा के रूप में पूर्ण फ्रेंड, पूर्ण सखा, और स्वामी के रूप में पूर्ण स्वामी है। और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओत प्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूरी तरह से अभिज्ञ रहता है, वही सर्वोच्च योगी कहलाता है। मतलब जिसको इनके बारे में पूरा का पूरा जो भगवान जी के गुण है, क्वालिटीज है, लीलाएं, जो भी भगवान है, भगवान जी के क्या नाम है, ये है वो है, ठीक है, भगवान जी का रूप कैसा है, रंग कैसा है, ठीक है, उनके बॉडी से किस तरह की कांति निकलती है, अंग कांति का नाम क्या है, किस क्या लगते हैं, ठीक है, और परमात्मा जो है वो क्या है, भगवान साक्षात खुद क्या है, और भगवान जी का साक्षात अपना रूप क्या है, रियल रूप क्या है,
वो जो इसके बारे में जानता है वही सर्वोच्च योगी कहलाता है। इसको आप इस तरह से भी समझो कि जैसे हमारे बॉलीवुड का कोई एक्टर है, मान लो हमारे मतलब अमिताभ बच्चन मान लो आप, ठीक है? सभी सभी जानते हैं श्री अमिताभ बच्चन को, आप उनको मान लो। अमिताभ बच्चन जी ने अलग-अलग फ़िल्मों में काम किया। उन्होंने बादशाह फ़िल्म में काम किया, कुली फ़िल्म में काम किया, है ना? और भी बड़ी अमर अकबर एंथोनी में काम किया, बड़ी सारी हिट फ़िल्में दी हैं उन्होंने। तो इतनी सारी हिट फ़िल्में देने के बावजूद हम अमिताभ बच्चन को ये तो नहीं कहते कुली आ गया। अगर हम कहीं अमिताभ बच्चन को देखें रेलवे स्टेशन के ऊपर हम कहेंगे ये तो कुली है, इसे तो मैंने देखा था, ये तो कुली का काम करता है, इधर आओ मेरा सामान उठाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कुली का रोल प्ले कर रहे हैं। बादशाह, शहंशाह का रोल प्ले कर रहे हैं, लाल बादशाह वगैरह शहंशाह ना अमर अकबर एंथोनी में एंथोनी का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन उनकी वास्तविक पहचान खुद की अपनी है, रियल पहचान है, आइडेंटिटी है क्या? कि वो अमिताभ बच्चन है। उसी तरह से भगवान जो हैं वो कभी राम भगवान के रूप में आ रहे हैं, कभी नरसिंह भगवान के रूप में आ रहे हैं, कभी वराह के रूप में आ रहे हैं, कभी मत्स्य अवतार के रूप में आ रहे हैं, है ना? कभी वामन अवतार के रूप में आ रहे हैं, कभी परशुराम भगवान के रूप में आ रहे हैं, अलग-अलग वो आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक है? और देखो यहाँ पर एक-एक चीज़ के आगे पूर्ण, 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 पूर्ण शब्द प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कोई उनको नॉर्मल बालक मत समझना कि बालक है तो हाँ, ठीक है। जैसे आचार्य प्रशांत कहते हैं, वो तो कृष्ण भगवान को भगवान ही नहीं मानते हैं। जैसे हर माँ अपने बालक को मानती है, समझती है कि उसको अपने बच्चे के अंदर भगवान दिखाई देता है, तो वैसे ही यशोदा मैया की आँखों का कसूर था। उनको भगवान के मुख में ब्रह्मांड नज़र आया, वो माता की आँखों का कसूर था। वो बच्चा वैसा नहीं था। लेकिन यहाँ साफ लिखा है पूर्ण बालक। बालक में जो गुण होते हैं, जो लीलाएँ बालक एक करता है, आप अपने घर में भी जो देखते हैं बच्चों को जो करते हुए, वैसा बालक, पूर्ण रूप से बालक। पूर्ण पति, पति भी है तो पूर्ण रूप में पति हैं। 16,108 भगवान जी के विवाह बताए जाते हैं ना, हमने पढ़े हैं भागवत महापुराण में। तो उसमें क्या बताया है कि भगवान जी जो हैं, जब नारद मुनि जी जो आते हैं, वो देखते हैं कि भई भगवान जो हैं, ये कृष्ण भगवान, ये क्या देखता हूँ ये क्या कर रहे हैं अपने घर में जाकर, कैसे रह रहे होंगे? जब वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं, वो अपने बच्चे के साथ बैट बॉल खेल रहे हैं। एक बच्चे को वो गोदी में उठा रहे हैं, दूसरे के पास जा रहे हैं, दूसरी पत्नी से जो बच्चे हैं मतलब कि उधर जाकर भगवान मतलब नारद मुनि क्या देखते हैं, यहाँ पर तो भगवान हवन कुंड में बैठ के मतलब हवन यज्ञ कर रहे हैं इधर बैठकर अपनी पत्नी के साथ। उधर जा रहे हैं, उधर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उधर क्या कर रहे हैं, ये बगीचे में टहल रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। उधर क्या कर रहे हैं, एक राजा की कुर्सी के ऊपर बैठ के एक मतलब न्याय कर रहे हैं। सिर चक्कर आ जाता है कि कैसे हो गया ये? क्योंकि वो पूर्ण है ना, वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, भौतिक संसार में अगर कोई व्यक्ति एक के साथ 2-2 हैंडल कर रहा है, तो उसके साथ प्रॉब्लम है। जैसे घर वाली बाहर वाली हो गया, सैंडविच फ़िल्म आप लोगों ने देखी होगी, गोविंदा का क्या हाल होता है, साजन चले ससुराल देखी होगी, गोविंदा का क्या हाल होता है ना? तो एक बारी ये जोक भी है कि एक बारी ना क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ़ को मतलब अलग-अलग समय पे उसने रखा होता है कि मतलब वाइफ़ तो होती है ऑब्वियसली और अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करवा रहा होता है, वहाँ से उसकी वाइफ भी सामने से आ जाती है। वाइफ उसको यूँ करके देखती है, अब गर्लफ्रेंड जो है वो उसका मुँह देखती है अपने बॉयफ्रेंड का कि ये उधर क्या देख रहा है, वो डर रहा है। वो फिर ना उसकी वाइफ वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, "कौन थी वो? कौन थी वो?" वो कहता है, "वो चुप कर जा, अभी घर जाके उसको भी बताना है कि तू कौन थी? तू कौन है? तेरे बारे में भी बताना है, सोचने दे मेरे को क्या बताना है।" मतलब इंसान हैंडल नहीं कर सकता एक समय पे 2 औरतों को। और यहाँ 16,108 रानियों के बारे में बात की जा रही है और ऐसा वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम महापुराण में पूर्ण पति मतलब भगवान जी जैसे एक पति की ज़िम्मेदारी होती है अपनी पत्नी के सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना, हर तरह के सुख का ध्यान रखना। ऐसा ध्यान भगवान कृष्ण हर एक पत्नी का रखते थे। हर एक पत्नी का अपना महल है। हर एक पत्नी की नौकरानियाँ हैं पर्सनल। हर एक पत्नी को धन से, दौलत से, पैसे से, खाने से घूमना-फिरना, रथ, सोना, चांदी, घोड़ा, गाड़ी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। ना ही सुख की कमी है, जो पति के रूप का जो सुख होता है वो भी, उसकी भी कोई कमी नहीं है। और कोई पत्नी दूसरी वाली से मतलब सौतन से कोई कंप्लेन नहीं कर रही यहाँ पर। कि कृष्ण है तेरे पास रहेंगे, मेरे पास नहीं है क्योंकि हर जगह पे कृष्ण है, हर एक के साथ कृष्ण है। तो पूर्ण पति के रूप में है, पूर्ण सखा के रूप में भगवान काम करते हैं, पूर्ण स्वामी के रूप में करते हैं और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो इस बारे में जानता है वही सर्वोच्च योगी कहलाता है। ठीक है जी।
योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है और जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6 चैप्टर का आपका आ गया जी 23rd नंबर का श्लोक। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैति कथिता हरार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। इन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है। तो केवल भगवान जी में श्रद्धा होना भी काफी नहीं है, गुरु महाराज में भी श्रद्धा होनी चाहिए। केवल गुरु महाराज में श्रद्धा होना काफी नहीं है, श्री भगवान जी में भी श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है। और उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। चक्षुदान धीलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते वेदे गाय यहाँ रचरित। ठीक है। तो गुरु की कृपा से, भगवान में भी अगर आपकी श्रद्धा होती है, दोनों की कृपा से क्या होता है, आपके हृदय में भगवान जी स्वयं, जो भगवान जी से रिलेटेड ज्ञान है, वो खुद ही प्रकाशित हो जाता है। वैदिक ज्ञान अगेन यहाँ पर बात आ रही है, लेकिन वैदिक ज्ञान क्या है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त समृद्धिर ज्ञानम अपोहने च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। ठीक, वो वाला ज्ञान, हाँ जी से जुड़ा हुआ सारा ज्ञान। फिर आ गया जी यहाँ पर भक्ति रस्य भजनम तदिहा मूत्रो पाधि नैरास्ये न मुषि मन मनहा कल्पन मेत देव नैश्य कर्मयम। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का अर्थ है, यहाँ पे भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा। भक्ति का मतलब है सीधा सीधा हिसाब, भगवान की सेवा, सीधी सीधी बात, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। मतलब आपको ना जन्म ना सुंदरीम ना कविताम वा जगदीश काम, ये सब नहीं चाहिए। वरन देव मोक्षम ना मोक्षम वदिम, ये नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? भगवान की सेवा करना। और किसी भी तरह से भौतिक इच्छा के फायदे की जरूरत नहीं है, मतलब उसके बिना है भक्ति, उसी को बोला जाएगा। ऐसी प्रवृत्तियों से मनुष्य मुक्त होकर अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए मनुष्य को। नष्कर्म का यही प्रयोजन है। और ये गोपाल तापनी उपनिषद 1 के 5वें श्लोक में बताया गया। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का ध्यान योग का भक्ति में तात्पर्य पूर्ण हुआ। आज ये आखिरी श्लोक था, क्योंकि आखिरी श्लोक पे जहां पे ये खत्म हो रही है ना बात, वहीं से आपकी जो है भाई शुरू हो रही है बात कि मतलब चैप्टर जो है, जो मैंने नाम बताया ना अभी आपको, भगवत ज्ञान, भगवान जी के बारे में ज्ञान, फिर उसी के साथ कंक्लूड करता है ना, मतलब उसके साथ है ये। तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा जरूरी थी। ठीक है। अभी हम और अच्छे से पढ़ते हैं इसको। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और वो सबसे सबों में सभी में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है, ये भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। तो 7, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 7 चैप्टर से भक्ति योग के बारे में चर्चा जो वो शुरू हो जाती है। इसीलिए भक्ति योग के लिए ये कनेक्टिंग श्लोक है यहाँ पर। ठीक है, कि समस्त योगियों में से वो वाला योगी कौन सा? जो श्रद्धा पूर्वक, भगवान कह रहे हैं जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है। ठीक है। अब कोई बोले कि श्रद्धा तो सभी योगियों में होती है, जो कर्म योगी उसकी श्रद्धा कर्म में है, जो ज्ञान योगी उसकी श्रद्धा ज्ञान में है, जो अष्टांग योगी उसकी उसमें है, जो ध्यान योगी उसमें है, जो छठी योगी जो राज योगी उसकी उसमें है ना। हर योगी की अपने अपने योग के अंदर श्रद्धा तो होती है। ठीक है, सब में होती है। अपने अंतकरण में मेरे, अगली लाइन भी पढ़ लो, अपने अंतकरण में, अंतकरण मतलब अंदर, हृदय के अंदर किसके बारे में सोचता है? मेरे विषय में सोचता है। मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है। तो भगवान साफ बता रहे हैं, अपने अंतकरण में मेरे यानी कि कृष्ण के बारे में सोचता है। ज्ञानी हमेशा अपने अंतकरण में नहीं सोच पाता। क्यों? क्योंकि ज्ञानी को क्या लगता है कि आई एम वेरी नॉलेजेबल, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। वो अपने ज्ञान के बारे में ही उसको हो जाता फितूर। ज्ञानी हमेशा अपने अंतकरण में कृष्ण भगवान के बारे में नहीं सोच सकता, वो बुद्धि से सोचता है, बुद्धि से सोच लेता है, लेकिन अंतकरण में नहीं सोच पाता, अंतकरण में कृष्ण के बारे में नहीं सोच पाता। अष्टांग योगी अपने ध्यान को एकत्रित करने का प्रयास करता है, समस्त जगहों से ध्यान हटाना है, एक जगह पे केंद्रित करना है, ये कर लेगा वो। पर परमात्मा में
लेकिन यहाँ पे साफ बताया जा रहा है अंतकरण में मेरे यानी कृष्ण के विषय में जो सोचता है, अगेन वो नहीं फॉलो कर पा रहा, मतलब नहीं पहुंच पा रहा वहां पे, अभी वो कृष्ण तक नहीं पहुंच पाया। तो भगवान कह रहे हैं कि अंतकरण में जो मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, मेरी विषय में सोचता है, प्रेममयी सेवा करता है जो मेरी, वो श्रद्धावान भजते माम, ये योगी ही वास्तव में भक्ति योगी ही कर सकता है। ये जो इन नियम ये जो प्रोसेस का फॉलो है, ये खाली भक्ति योगी कर सकता है कि जो अंतकरण में विषय में कृष्ण के बारे में सोच सकता है। माला करते वक्त भी हमें बताया जाता है कृष्ण के बारे में सोचो। कृष्ण के अगर नहीं लगता तो भगवान जी का इस तरह से मंत्रा के कार्ड मिलते हैं टेम्पल से, आप ये लेकर आओ, इसके ऊपर ध्यान लगाओ, जो फोटो होता है भगवान जी का उसके ऊपर ध्यान लगाओ, अर्च विग्रह के ऊपर ध्यान लगाओ। मतलब मेन क्या ध्यान लगाना भगवान जी के ऊपर। तो भगवान जी को जाप करते करते अंदर अपने अंदर ही उसमें श्याम सुंदर रूप का दर्शन करो, उनके गुण के बारे में, सब रूप के बारे में, लीलाओं के बारे में चिंतन करो। ये तो ये कौन कर सकेगा? खाली भक्ति योगी कर सकेगा, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है ना, सेवा कर रहा है ना, इसलिए तो ये कर सकता है। तो ज्ञानी नहीं कर सकता, वो तो किताब पढ़ता है। अष्टांग योगी आसन लगाएगा, अष्टांग योगी जो आसन लगाएगा। अभी जो भक्ति योगी होगा ना, अभी जैसे मान लो कि एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन में अगर हम सफर कर रहे हैं और मेरे साथ मैं हूँ भक्ति योगी, और मेरे साथ एक सवारी जो बैठी है वो है अष्टांग योगी या ध्यान योगी, मतलब मान लो आप, ठीक है उसको। अभी मुझे अनाउंसमेंट आ गया, मतलब पायलट ने बोल दिया, उनके जो एयर होस्टेस ने अनाउंस कर दिया जहाज क्रैश होने वाला है, कृपया यात्रीगण ध्यान दीजिए। कुछ ही हमें बहुत दुखी हृदय से आपको सूचित किया जाता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है। आपके यहाँ पर आपके पैराशूट पड़े हैं, आपकी कुर्सी के नीचे ही, इसको खोलिए। आपातकालीन जो स्थिति है उसमें आपके द्वार खोल दिए गए हैं, नीचे छलांग लगाना शुरू कर दीजिए। और इस तरह से अभी जिस व्यक्ति को पैराशूट का नॉलेज होगा वो चलो खोल देगा। मान लो पैराशूट भी खत्म हो गए, नहीं आया खोलना या खत्म हो गया, अब मुझे लग रहा है कि अब जो भी होगा मेरा भगवान कृष्ण के हाथ में डोर है। मैं फौरन बोलूंगी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, करते 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 मैं नीचे जमीन पे पहुंच गई, मतलब मैं मर गई। मतलब मरूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो मेरे पास पैराशूट अगर वो भी नहीं खुला और मैंने भगवान का नाम लिया, लेकिन मैं भगवत धाम जाऊंगी, ये तो पक्का हो गया ना। मैंने हरे कृष्ण का नाम लिया, हाथ सरेंडर कर दिया, भाई भगवान मुझे रख लो, जो भी अब मतलब ले लो, लेना है ले लो, छोड़ना जो आपने करना है करो, हरे कृष्ण, मतलब जुबान पे कृष्ण का नाम था। अब जो वो व्यक्ति है अष्टांग योगी, वो सोच रहा है यार मैं चौंकड़ियां लगा लेता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, मैं ऐसे से कर लेता हूँ। और जब उससे चौंकड़ियां लगानी एक पर्टिकुलर किसी आसन में आना ना, तब तक उसने जमीन पे ठा हो जाना है और उसका सिर कद्दू की तरह फट जाएगा। और कहाँ गया वो? तो चौंकड़ियों में बिजी हो गया। कौन सी चौंकड़ी लगेगी यहाँ पे? क्या है? तो अंतकरण में कृष्ण के विषय में सोचना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो ज्ञानी होगा वो बुक पढ़ेगा, अष्टांग योगी आसन लगाएगा, कर्म योगी अपने जो काम होगा उसी में वो बिजी रहेगा, कर्मों को करने में, थोड़ा थोड़ा फल भगवान को दे देगा। ठीक है, बस तो भक्ति योगी ही है एक इकलौता ऐसा जो भगवान की सेवा करता है, प्रेमा भक्ति करता है, भगवान जी के विषय के बारे में सोचता है, जो काम करता है कृष्ण के लिए करता है। कृष्ण 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 नहीं भी बोल रहा होगा तो सुबह अपनी जो माला करता है पूरा दिन उसका कृष्ण का चिंतन चलता ही रहता है। हर बात में कृष्ण से रिलेटेड अपने आप को मतलब कनेक्ट कर पाता है, कृष्ण के साथ संबंध को जोड़ पाता है। ये खाना बना रही हूँ, अच्छा ठीक है, पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे ना, भगवान जी के लिए खाना बनाती हूँ आज, भगवान जी के लिए अच्छा से बनाते हैं, भगवान को ध्यान में रखेगा। कुछ अगर मन में पाप विचार आएगा भी, भगवान जी को बुरा लगेगा, भगवान खुश नहीं होंगे। तो हम भक्ति भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो व्यक्ति सोचेगा ना, जो भक्ति योगी होगा वो सोचेगा नहीं भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, मैं चोरी करूंगी या झूठ बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अगर गलत काम, वैसे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई नया नया भक्ति योग में लगा है तो मन में कुछ विचार आ भी जाते हैं, है ना, इस तरह के। तो वैसा, तो व्यक्ति जो होगा वो भक्ति योगी ही भगवान जी की सेवा करता है। वो जो कुछ करता है कृष्ण के लिए करता है, देखता है तो कृष्ण के लिए, खाता है तो कृष्ण के लिए, सोता है तो कृष्ण के लिए, सुबह उठूंगा भाई तो भगवान जी की भक्ति करनी है ना, चलाता है अपने शरीर को, चलाता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मंदिर में जाने के लिए, भगवान जी के बारे में ही सब कुछ, ये वो। तो मन इंद्रियां सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए, बुद्धि कृष्ण के लिए, आत्मा कृष्ण के लिए, सब कुछ कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर देता है, और इंद्रियों को सेवा में लगाने मात्र से अपनी इंद्रियां उसकी शुद्ध हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है श्लोक में श्रद्धावान भजन्ते माम, वास्तव में भक्ति योगी ही करता है। इसलिए भक्ति योग टॉप मोस्ट योगी है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि सर्वोच्च योगी वही है, सबसे ऊपर वही है, बाकी सारे योगों का काम भक्ति योग तक पहुंचाना है।
ठीक है। वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है। ठीक है, अगली लाइन यहाँ पे होगी आपकी, ये वाली पढ़ा रही हूँ अभी। वह योग में मुझसे परम अंतरंग के अंतरंग रूप में युक्त रहता है। ऐसा नहीं है कि वो एक हो गया भगवान के साथ, नहीं, वो दिव्य प्रेमा भक्ति सेवा करता है। श्रद्धावान भजन्ते माम, मेरी श्रद्धा से भगवान कह रहा है वो पूजा करता है भाई, सेवा करता है मेरी, यानी मेरी श्रद्धा पूर्वक सेवा सेवा करता है। सेवा मतलब दो अलग अलग व्यक्ति, एक सेवक और एक सेव्य, एक सेवक और एक सेव्य। हम सेवक हैं, भगवान सेव्य हैं। अगर किसी की सेवा करनी है तो एक सेवा करवाने वाला होता है, एक सेवा करने वाला होता है ना। तो सेवक कौन है? हम, जीवर से रूप है कृष्ण नित्यदास। सेव्य कौन है? भगवान कृष्ण। ठीक है, तो इस तरह से फिर जो कहता है कि हम एक हो जाएंगे, तो एक कैसे हो जाएगा? सेवा कौन किसकी करेगा? एंजॉय कौन किसको करेगा? कंट्रोल कौन किसको करेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये श्लोक निराकारवादियों के लिए नहीं है, भक्तों के लिए है। इसलिए सबसे ऊपर भक्ति योगी है, भगवान इसको प्रमाणित कर रहे हैं। श्रद्धावान भजते माम समय युक्त तमो मता, ऐसा मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं भाई ये मैं मानता हूँ, और मेरे विचार में यही बात है, मतलब यही है। और जो भगवान का विचार है वही तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, विचार भगवान वाला। हमारा विचार से क्या होगा? आपके मेरे विचार से कुछ नहीं होगा, वही बात आएगी जो भगवान चाहते हैं। तो कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो भगवान कह रहे हैं भाई मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वो योगी जो है वो है। क्योंकि उसने सब कुछ भगवान को दे दिया, बाकी सब कुछ नहीं दे सके या नहीं दे पाते हैं, बाकी सब कुछ नहीं दिए। विशेष रूप से अपना अहंकार नहीं दे पाते। जो ज्ञानी होगा वो उसको अपने नॉलेज का गुमान होता है। गुमान मतलब घमंड होता है, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे नॉलेज है। ठीक है, और अहम ब्रह्मास्मि कर लेंगे, लेकिन ये ब्रह्म परम ब्रह्म का सेवक है, ये नहीं कर पाते, अहंकार की वजह से नहीं कर पाते। तो भक्ति योगी जो है वही हमारा टॉप मोस्ट योगी जिसको कहते हैं वो है। तो अगला जो चैप्टर आएगा वो आपका आएगा भगवत ज्ञान। उसका एक नाम और है ज्ञान विज्ञान योग, क्योंकि ज्ञान भी हो गया, लेकिन जब तक हम उसको नॉलेज हो गया लेकिन प्रैक्टिकली नहीं उतारेंगे, नहीं फॉलो करेंगे, तो वो प्रैक्टिकली कन्वर्ट नहीं होगा ये। तो हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी, हरे माता जी, कृष्ण माता जी, पांचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। माता जी इसमें से कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हो कर लो, नहीं तो फिर एकादशी की कथा करते हैं ना। करना ऐड कुछ, कोई पॉइंट मैंने मिक्स किए हैं ऐसे तो। जी माता जी, वैसे तो आपने करवा दिया सब, मैं पर 2 मिनट का करवा देती हूँ। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी बस। हाँ हाँ, नहीं इट्स ओके, आपने ज्यादा भी समय लेना ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं नहीं वही माता है। जी, आपने वैसे पॉइंट ठीक है, क्लियर कर दिए सब, जो जो मतलब मैंने नोट किए थे ना, वो भी आपने कर दिए आज क्लियर। तो मैं 2 मिनट का बस ले लेती हूँ। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। तो जैसे कि हमने कल के वर्ष में देखा था, 46 वाले वर्ष में भगवान ने क्या कहा था कि योगी पुरुष क्या होता है, तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से भी बढ़कर होता है। और भगवान ने क्या कह दिया, अर्जुन तुम योगी बनो। अभी कोई पूछ सकता है कि योगी कैसा वाला योगी बनना है, क्योंकि योगी भी तो, योगियों के भी तो टाइप्स होते हैं ना, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, ठीक है, तो कैसा वाला योगी। और हमारे डाउट के लिए भी भगवान ने फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए साथ ही साथ नेक्स्ट श्लोक में, मतलब अगले ही पल में ये बता दिया, वर्स नंबर 47 में, और समस्त योगियों में से, मतलब जितने भी योगी हैं उनमें से कौन सा योगी, कौन से योगी की बात कर रहे हैं भगवान जी? जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, ठीक है, क्या होना चाहिए, श्रद्धा मन में, ठीक है, फेथ भगवान में। तो सरेंडर का जो भाव आता है, भगवान के जो पूर्ण शरणागति का भाव आता है, वो कब आता है, कब आप पूर्ण शरणागति ले सकते हो, जब आपके मन में, जब आपके दिल में श्रद्धा है, किसके लिए, भगवान के प्रति पूरी तरह फेथ है, ठीक है। तो बिना श्रद्धा के तो आप भगवान के शरणागत हो नहीं सकते। अगर आप फोर्सफुली भगवान के शरणागत होगे या होना चाहोगे, तो वो वर्क नहीं करेगा ज्यादा लंबे टाइम तक। जैसे कि कहते हैं ना, शरणागति लो भगवान की। कोई बोले हैं शरणागति लेनी है, ठीक है ले लेंगे शरणागति, लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा श्रद्धा ही नहीं है, फेथ ही नहीं है कृष्ण के प्रति, तो फिर वो शरणागति शरणागति नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है।
तो श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इवन के वो जो वर्स है पत्रम पुष्पम वाला, उसमें भी आप देखोगे भगवान ये कहते हैं कि जो मुझे तुलसी पत्र चढ़ाता है, जल चढ़ाता है थोड़ा-सा या एक फूल या एक फल भी चढ़ाता है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे ही चढ़ा दोगे, हैं फ्रूट लेके जाना है, चल खरीद लेते हैं, रख देंगे वहाँ पे भी फ्रूट, ये ले रख दिया एक फ्रूट, ठीक है? खा लेंगे तेरे कृष्णा, ठीक है? लेकिन अगर आप में श्रद्धा ही नहीं है, भगवान उसमें भी बोलते हैं ना, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहर्तम् अश्नामि प्रयतात्मनः। भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, उसके तात्पर्य में भी श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, जो अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रेम पूर्वक मुझे एक पत्र, पुष्प, फल, फूल, ठीक है, जल, तोयम अर्पित करता है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो फेथ होना, श्रद्धा होना, ठीक है? कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही स्वामी है, कृष्ण ही केवल मेरे माता-पिता सब हैं, ठीक है? कृष्ण ही मेरा उद्धार करने वाले हैं, कृष्ण ही मुझे कल्याण करने वाले हैं और कृष्ण के अलावा मेरा कल्याण या मुझे इस भवसागर से पार कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है? तो कृष्ण में जो है पूर्ण फेथ होना, श्रद्धा होना, तभी आपका जो प्रेम है वो डेवलप होता है। तो भगवान ने बता दिया जितने भी योगी हैं, उनमें से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं, और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है। हम कुछ भी सोच रहे हैं वो भगवान के बारे में सोचना है, ठीक है? कृष्ण के बारे में, ठीक है? अगर आप चौबीसों घंटे आप ये सोचते हो कि ठीक है मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करता रहूँ, ठीक है? और भगवान के बारे में आप नहीं सोच रहे, मतलब अगर आप नाम जप कर रहे हो तो आपने सोचा ना भगवान के बारे में कि भगवान खुश होंगे या मेरे को मेरे गुरु ने बोला है और मेरे कृष्ण को आनंद मिलेगा जब मैं कृष्ण का नाम लूँगा। तो मेरे को भगवान का नाम लेना है। आपने भगवान के बारे में सोचा, भगवान का नाम जप किया। अरे! भगवान जी के लिए भी भोग बनाना है, भगवान जी को भोग भी लगवाना है, तो आपने भगवान के बारे में सोचा। मंदिर जाना है, भक्तों का संग करना है, क्योंकि कृष्ण खुश होते हैं उससे। भगवत गीता सुननी है, भगवत गीता पढ़नी है, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की वाणी है। कृष्ण चाहते हैं हम उनको फ़ॉलो करें, है ना? तो भगवान के बारे में हमेशा अंदर से सोचना, कैसे दूसरों को भी भगवान की सेवा में लगाएँ, कैसे दूसरों को भी भगवत गीता बाँटें, कैसे दूसरों को भी उम, भगवान के बारे में और चीज़ें बताएँ, और ज़्यादा नॉलेज दें, है ना? भगवान के नाम जप के बारे में बताएँ, कैसे दूसरों को भी माला दें, कैसे मतलब कुछ भी आप सोच रहे हो, दूसरों को भगवान से कनेक्ट करने का, खुद भगवान के बारे में, तो अंतःकरण में अपने भगवान के विषय में सोचना है और भगवान ने क्या लिखा है? मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। कोई देवी-देवता या कोई भूतों-प्रेतों की, कोई तांत्रिक वगैरह की बात नहीं की, यहाँ पे क्या लिखा है भगवान ने? मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। वो क्या करता है? योग में मुझसे परम अंतरंग रूप रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। ठीक है? यही मेरा मत है। तो सबों में सर्वोच्च कौन-सा योगी है? भगवान ने कल के वर्ष में ये तो बताया कि योगी जो है तुम योगी बनो अर्जुन। अभी सबको डाउट होता है कि कौन-सा वाला योगी बनना है? तो भगवान ने आज क्लियर कर दिया कि कौन-सा योगी बनना है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, मतलब जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, ये नहीं श्रद्धा पूर्वक, अत्यंत पूरी श्रद्धा से, ठीक है? और मेरे बारे में सोचता है, मेरी प्रेमा भक्ति करता है, ठीक है? तभी भगवान जब आने वाले वर्ष में कहेंगे मन्मनाभव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ठीक है? भगवान क्या कहेंगे कि मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, है ना? मुझसे प्रेम करो, वही भगवान अभी कह रहे हैं, ठीक है? तो आप एक और चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे भजते शब्द की बात हुई है, भजते, ठीक है? तो भज जो है, भजते जो है भज धातु से बना है, तो भज का मतलब क्या होता है? सेवा करना। ठीक है? सेवा, तो सेवा यहाँ पे आप देखोगे अंग्रेजी शब्द वर्शिप पूजन से ये भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना या योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। तो यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है कि ये भाव वर्शिप से व्यक्त नहीं होता? देखो, अगर जब हम कोई बोलता है कि हम देवी-देवता है या बहुत बड़े राजा हैं हमारे, जैसे पूरे एरिया के या क्षेत्र के, ठीक है? बहुत बड़े मिनिस्टर हैं हो गए, तो हम उनको सम्मान दे सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं। लेकिन ये भजना है, भक्ति है, ये किसके लिए? ये कृष्ण के लिए है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की ही हम भक्ति कर सकते हैं, प्रेमा भक्ति, ठीक है? बाकियों को हम सम्मान दे सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, वो श्रद्धा पूर्वक जो है, वो तो सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है देखो, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है।
किसी सामान्य व्यक्ति या देवता की पूजा ना करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। लेकिन अगर आप कृष्ण की, भगवान की, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी सेवा नहीं कर रहे, ठीक है? तो उससे क्या लगता है, आपको अपराध लगता है, ठीक है? तो क्योंकि आपको ये मनुष्य का जन्म मिल गया, है ना? जो इतना दुर्लभ है ना, सब कुछ मिल गया, अंग सही मिल गए आपको, चलो इवन के कोई अंग आपका सही नहीं भी है, तो भी आपको ये मनुष्य का जन्म मिल गया, ठीक है? फिर भी अगर आप इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का फ़ायदा भगवान की सेवा करने के लिए नहीं लगा रहे, वहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे अपनी इंद्रियों को, ठीक है? भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, तो भर्त्सना की जाती है। मतलब इससे आपको अपराध लगता है कि आप अपने ह्यूमन लाइफ़ को खराब कर रहे हो, ठीक है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो जानवर भी करते हैं, ठीक है? मछलियाँ भी करती हैं, हर कोई करता है, ठीक है? बर्ड्स भी करते हैं, लेकिन अगर हम भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन्हीं में अगर अपनी लाइफ़ खराब कर देंगे, इसी में अपनी लाइफ़ सारी लगा देंगे, तो फिर क्या फ़ायदा ना मनुष्य जीवन का। क्योंकि इसमें क्या लिखा है, ऐसा ना करने से, मतलब भगवान की सेवा ना करने से वह नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाता है मतलब हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है, वहाँ से नीचे गिर जाएँगे और फिर से पुनरति जन्मम पुनरति मरणम, ठीक है? बार-बार, पुनः-पुनः जन्म-मरण के चक्कर में फिर हम फँसते जाएँगे बस। और 1 नहीं, 2 नहीं, 84 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 60 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 84 लाख योनियाँ हैं, ठीक है? तो 84 लाख योनियाँ कितनी बड़ी होती हैं? 1 लाख ही बहुत बड़ा अमाउंट है, तो 84 लाख योनियाँ, उसमें हमें बार-बार, बार-बार चक्कर काटना पड़ेगा अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे। लेकिन सेवा कैसे करनी है? श्रद्धापूर्वक, है ना? हाँ, ये बात अलग है कि जब हम नए-नए कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए थे तो या कोई नया-नया आता है तो उसको हमें थोड़ा ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है कि कर लो, माला कर लो, भगवद गीता पढ़ लो, मन नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो करने लगता है ना कि नाम में इतनी शक्ति है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रा अर्पिता नियमित स्मरणेन कालः। मतलब नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान का जो नाम लेता है ना वो ऑलरेडी, और कृष्ण क्या है? ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण का मतलब क्या होता है? सर्व आकर्षक। और कृष्ण की तरफ अपने आप उसका अट्रैक्शन होने लग जाता है। वो अपने आप कृष्ण के जो, क्योंकि कृष्ण दिखते इतने सुंदर हैं, ठीक है? यहाँ पे तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि आदर्श योगी किस पर ध्यान एकाग्र करता है? श्याम सुंदर कृष्ण पर, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, ऐसी चमक है, ठीक है? इवन के जैसे गौर आरती करते हैं तो क्या करते हैं ना, उसमें भी कहते हैं ना कि एक सेकंड, सॉरी माताजी, म्यूट हो गया था। ठीक है, उसमें भी कहते हैं ना कि बहू कोटि चंद्रजीनी वदन उज्ज्वल, बहु कोटि चंद्रजीनी वदन उज्ज्वल, ठीक है? वदन कैसा है? उज्ज्वल है, ठीक है? चमक है उसमें। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि कृष्ण का मुख कैसा है? सूर्य के समान तेजवान है, और उनके वस्त्र क्या है? रत्नों से जड़े हुए हैं, ठीक है? गले में क्या है? सुंदर-सुंदर फूलों की माला है, ठीक है? मतलब कैसे फ्लावर है? फ्रेश फ्लावर्स, मतलब जैसे आप करोड़ों को फूलों को एक साथ रख दो ना, खुशबूदार सभी फूलों को, तो कैसी सुगंध आएगी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है? वैसी। और चंदन का लेप लगाते हैं भगवान पूरे शरीर पे, चरणों पे, तुलसी पत्र चिपकाए होते हैं, उसकी खुशबू, ठीक है? तो और ऐसी जो खुशबू है भगवान के वहाँ से आती है। और कहते हैं कि भगवान के जो अंग है उसकी खुशबू ऐसे होती है, जो सैफ़रन के फ्लावर होते हैं, सैफ़रन की खुशबू, चंदन की खुशबू, ये सभी खुशबुओं को मिक्स कर दो ना, वैसी भगवान से खुशबू आती है। और क्या करते हैं, उनकी अंगों को प्रदीप्त करने वाली ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो भगवान इतने सुंदर है ना कि मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो उस वो जो कृष्ण है अपनी अपनी तरफ खुद ही अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो उनका नाम जप करना शुरू करता है, जो उनकी सेवा करना शुरू करता है, तभी भगवान क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक जो मेरे प्राण होता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है अर्जुन, वही क्या है? सर्वोच्च योगी है। पहले भगवान ने बताया योगी बनो, कैसा योगी बनो? अभी ये वाले वर्ष में भगवान ने क्लियर कर दिया। तो हमें क्या बनना है? भक्ति योग में जाना है, क्योंकि भक्ति योग जो है टॉप मोस्ट जो है फेज़ है।
ठीक है, स्टेट है। और भक्ति योगी कैसा बनना है? प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान के परायण होना है। तो ये हमें करना है और अपनी सभी उपाधियों से मुक्त होके अपनी वास्तविक पहचान प्राप्त करनी है, अपनी सभी इंद्रियों को ऋषिकेश, ठीक है, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में लगाना है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम वाला वर्ष जो है फिर से आ गया, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है? कैसा योगी बनना है? जो श्रद्धापूर्वक प्रेम के साथ भगवान की भक्ति में हमेशा लगा रहता है, दृढ़ रहता है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि भगवद गीता का भागवतम पुराण का यहाँ पे श्लोक दिया गया है 11.5.3 उसमें क्या लिखा है? जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। मतलब जो भगवान की जीवन दाता है ना, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, उसकी अगर हम सेवा नहीं कर रहे, अपनी इंद्रिय तृप्ति में सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कर्तव्य में शिथिलता बरतता है। शिथिलता का मतलब क्या होता है? ढील। मतलब हम कर तो रहे हैं लेकिन ढील बरत रहे हैं कि नहीं आज रहने देते हैं, आज माला ही नहीं करते, आज भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, आज 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 थोड़ा पढ़ लिया ना बस बहुत है, आज हम हियरिंग ही नहीं करेंगे, सेवा करेंगे नहीं, आज रहने दो, कल कर लेंगे, कल की थी ना आज रहने दो। शिथिलता नहीं बरतनी है, ढील नहीं बरतनी है, ठीक है? वह निश्चित रूप से क्या होएगा? अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाएगा। तो हमें बड़ा अवेयर रहना होगा, ठीक है? तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम माता जी, धन्यवाद। तो 1 मिनट। 1 मिनट में करवा रही हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है सफला एकादशी। सफला एकादशी की व्रत कथा इस तरह से है। ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में सफला एकादशी का महात्म्य बताया गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे स्वामिन, पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? यह व्रत किस प्रकार करते हैं? किस देवता की पूजा करते हैं? इसके बारे में आप विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो आनंद प्राप्त होता है, उससे अधिक आनंद इस व्रत पालन करने वाले से मुझे होता है। यथाशक्ति विधि पूर्वक हर व्यक्ति को यह व्रत करना चाहिए। भगवान नारायण की पूजा करें। जिस तरह सर्पों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु और मानवों में ब्राह्मण ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी के दिन नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए नारियल, सुपारी, आम, नींबू, अनार, आंवला, लवंग, बेर आदि फलों को अर्पण करके श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप से भगवान की अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष करके दीप दान करने का भी विधान है। रात को वैष्णवों के साथ श्री भगवत कथा कीर्तन करते हुए जागरण करें। हजारों वर्षों की तपस्या से भी इस रात्रि के जागरण के फल की तुलना नहीं की जा सकती। हे नृप श्रेष्ठ, अब इस सफला एकादशी की शुभदायी कथा सुनो। प्राचीन काल में चंपावती नामक सुंदर नगरी महाराज
महिषामती की राजधानी थी। उन्हें 5 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र हमेशा पाप कर्म करते हुए पर स्त्री संग और वैश्यासक्त था। अपने पिता का धन पाप कर्मों में नष्ट किया। वह दुराचारी ब्राह्मण वैष्णव देवताओं की निंदा करता था। उसके इन पाप कर्मों को देखकर राजा ने उसका नाम लुम्भक रखा। कुछ दिनों पश्चात पिता और दूसरे भाइयों ने उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्भक गहन वन में चला गया। वन में रहते हुए लुम्भक यात्रियों को लूटने लगा। एक दिन नगर में चोरी करने लुम्भक गया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अपने पिता का नाम कहने पर सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। वह वन में वापस आ गया और मांस फलाहार पर जीवन निर्वाह करने लगा। वह दुष्ट प्राचीन बरगद पेड़ के नीचे विश्राम करता था। वह पेड़ अत्यंत प्राचीन होते हुए उस वन में उस वृक्ष को महान देवता माना जाता था। बहुत दिनों पश्चात संचित पुण्य प्रभाव से उसने एक दिन अनजाने में एकादशी का व्रत का पालन कर लिया। पौष महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी को लुम्भक वृक्ष के फल खाकर और वस्त्रहीन रहने से रात भर ठंड में सो नहीं सका। लगभग वह बेहोशी हो चुका था। सफला एकादशी के दिन भी वह बेहोशी रहा। दोपहर में उसे होश आया। उठकर अथक प्रयास से चलते हुए भूख से व्याकुल वह गहन वन में गया। जब फलों को साथ वह लौटा तब सूर्यास्त हो रहा था। इसलिए उस फलों को वृक्ष के मूल में रखा और प्रार्थना की कि हे भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, इन फलों को स्वीकार करें। ऐसा कहकर लुम्भक उस रात भी नहीं सोया। इससे अनजाने में ही उसने व्रत का पालन किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, सफला एकादशी के फल के प्रसाद से तुम्हें राज्य और पुत्र प्राप्ति होगी। तब उसका मन परिवर्तन हुआ। उस समय से उसने अपनी बुद्धि भगवान श्री विष्णु के भजन में लगाई। उसके बाद वह अपने पिताश्री के पास लौट गया। पिता ने उसे राज्य दिया। अनुरूप राजकन्या के साथ विवाह करके बहुत वर्षों तक उत्तम राज्य करता रहा। भगवान विष्णु के वरदान से उसे मनोज नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। मनोज जब राज्य संभालने के योग्य हुआ तब लुम्भक ने आसक्ति रहित होकर अपना राज्य त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो गया। इसी प्रकार से सफला एकादशी के व्रत प्रभाव से इस जन्म में उसे सुख प्राप्त हुआ। साथ ही उसे मृत्यु पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। सफला एकादशी के पालन से तथा महिमा सुनने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे राम रामा राम राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे हरे रामा राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम हरे हरे रामा राम 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 हरे 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 हरि बोल। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद श्री कृष्ण की चंद्र जय भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। की जय हो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। की ग्रंथराज जय हो भागवतम महापुराण की जय। पुराण की जय हो आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की की जय। जय हरे आज के कृष्ण अनंत की जय हो। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।